डीजे के सामने जो रो रही है ना लेडी, हाँ हाँ, वो मैं ही हूँ। आवाज क्यों छुपाई उन्होंने मेरी? मैंने तो बोला आवाज क्यों बंद करी उन्होंने, आवाज बंद कर रखी उन्होंने मेरी, आवाज क्यों छुपाई उन्होंने मेरी? बोलो ना मेरी कि मैं क्या बोल रही हूँ उस आवाज में। मैं बोल रही हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जिंदे या मरे हुए हमारे लोग कहाँ हैं? ये जो अभी आपने सुना, पता चला क्या है? ये विस्तार से बताऊंगा इस वीडियो में। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धराली हर्षिल आपदा को लेकर यदि कोई गलत खबर फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह कि जो वहां की सच्ची खबरें छिपाने में जुटे हुए हैं उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आप सरकार के मीडिया अकाउंट पर नजर दौड़ाइए, हर जगह एक अकेला धामी छाया हुआ है। एक अकेला क्या क्या करेगा? ये पंचलाइन वैसे तो आदरणीय मोदी जी के लिए कही जाती है, लेकिन अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उसी राह पर चल पड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा आई, सब कुछ वे अकेले ही थाम रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी कार में, तो कभी पैदल। कमिश्नर, डीएम, सरकारी अमला सब के सब कहीं सो गए हैं। शायद यही कहने का प्रयास किया जा रहा है। भाई मेरे, जब सरकार की तरफ से सीएम के अलावा कोई और खबर आनी ही नहीं है तो गलत खबरें ही तो फैलेंगी ना। जब असली खबरों को चुप करा दिया जाएगा तो नकली खबरें चीखेंगी ही, ये तय है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। शुरुआत उसी बात से करते हैं जिसकी क्लिप आपने शुरू में देखी। आवाज दबा रखी, आवाज उनको आप मैसेज करो उस पे कि लड़की इनकी आवाज क्यों दबा रखी है, आवाज क्यों दबा रखी उन्होंने मेरी। मैं क्या बोल रही हूँ उसको तो सुनो कम से कम। जी 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 जी, मैं क्या बोल रही, आवाज क्यों दबाई गई मेरी? आप बातचीत रखिए, हम सब आएंगे, मैंने टिहरी के वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी जी के सोशल मीडिया पेज से ली है। इस बातचीत में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार आपदा प्रभावित धराली की एक महिला से बातचीत करते प्रतीत हो रहे हैं। यह बातचीत बॉबी पंवार के सोशल मीडिया पेज पर नहीं थी, तो मैंने फोन करके उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि यह बातचीत उन्होंने ही की है और ये पूरी तरह से सत्य है। इस बातचीत में महिला खुद को बीजेपी की पदाधिकारी बता रही हैं। महिला न सिर्फ राहत कार्यों की असलियत की पोल खोल रही हैं, बल्कि धामी से लेकर मोदी और यहां तक कि मीडिया को भी जमकर खरी खोटी सुना रही हैं। पूरी बातचीत आप महिपाल नेगी जी की वॉल पर सुन सकते हैं। यहां मैं कुछ जरूरी हिस्से सुनाना चाहता हूं। महिला कह रही हैं कि घटना के 15 मिनट बाद नेटवर्क बंद कर दिया गया था। वे आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगा रही हैं। सुनिए। जब जिस टाइम ये सैलाब आया उन्होंने सिर्फ 15 मिनट तक सिर्फ फोन, वो जो कि लोगों ने कर पाए, कोई कर पाए कि नहीं कि बह ली जा रही थी, वो कुछ हेलो बोल पाए, वो कुछ अफरा तफरी में। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले तो नेटवर्क बंद कर दिए, जो कि हम अपने सुरक्षित, कम से कम नेटवर्क भी खुल रहे थे तब तसल्ली हो कि तुम ठीक हो। आंकड़े इतने बड़े आंकड़े भैया, ये आंकड़े इसलिए छुपा रहे, कम से कम जब जिस टाइम मार्केट से मैं निकली थी वहां से 12:30 बजे, उस टाइम मार्केट खचाखच भरा हुआ, कम से कम 200-250 लोग थे मार्केट में। महिला सवाल उठा रही है कि ये जो हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कौन जा रहा है इनमें? बातचीत में वे प्रधानमंत्री का जिक्र कर रही हैं। कह रही हैं कि मोदी ने धराली में आकर घाम तापो पर्यटन की बात कही थी। खूब घाम तपा दिया मोदी ने हमें। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में घाम तापो शब्द अच्छा नहीं माना जाता। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना हो तो ऐसे बोला जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया, अब घाम तापो। महिला ने क्या कहा सुनिए। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये किसके लिए उड़ रहे हैं, इन पे कौन आ रहा है? मोदी आया था, मैं तो ठोक के बोलूंगी, कल बोलने नहीं दिया, मैं तो बोलूंगी जब वो मोदी आया था उसने बोला था तब कि घाम तापो पर्यटन, उसने तपा दिया हमें खूब। तो आप गोरी और मुखबा वालों के लिए आया था और हम धराली वालों को ना, मैंने मीडिया में दिए था, मैं मीडिया प्रभारी बनी थी, मीडिया में कल मैंने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि मौके पर केवल सरकार के गुणगान करने वाले कुछ पत्रकारों को ही क्यों भेजा गया या क्यों ले जाया गया। बॉबी पंवार के साथ बातचीत कर रही महिला मीडिया के बारे में क्या कह रही हैं, इसे सुनना जरूरी है। आपके पास कोई मीडिया नहीं पहुंचा?
मीडिया कल थे मीडिया आ रखी वहाँ पे कुत्तों की तरह आ रहे वो मीडिया आ नहीं उन्होंने फिर जब धामी आया तो तभी आ रहा हूँ मीडिया। हमने तो सबके सामने बोल दिया, मैंने देखना जरा सारे चैनलों में होगा। महिला कह रही है कि एक वीडियो में धामी के सामने जो महिला रो रही है वो मैं ही हूं। धामी के सामने हमने अपनी बात कही थी, हमारे लोगों के लापता होने की बात कही थी, कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लोग जिंदा हैं या नहीं ये पता लगा दो, लेकिन मेरी आवाज बंद कर दी गई। धामी जी के सामने जो रो रही है ना लेडी, हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। आवाज क्यों छुपाई उन्होंने मेरी? सच्चाई आवाज खोलो ना मेरी कि मैं क्या बोल रही हूँ। उस आवाज में मैं बोल रही हूँ कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जिंदे या मरे हुए हमारे लोग कहाँ हैं? सच्चाई बताओ कि हमारे लोग कहाँ हैं? सच्चाई को दबाना चाह रहे हैं ना वो, समस्या ये है। सच्चाई को ना भैया आंकड़े दबा रहे हो, जबकि वाकई में पता नहीं वहाँ पता नहीं कितने लोग मर रखे, वो आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं? बाकी दीदी आप हिम्मत रखो, हम साथ हैं, हम आएंगे, वहाँ भी आएंगे, अगर धरने की जरूरत पड़ी धरना भी करेंगे, और अगर और भी जरूरत पड़ी हम करेंगे। अब एक झलक उस वीडियो की भी देखिए जिसमें महिलाएं रो रही हैं, धामी आंसू पोंछने का उपक्रम कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं क्या कह रही हैं वो कोई न सुन सके, इसलिए वीडियो पर एक धुन डाल दी गई है, सुनिए। अब सवाल ये कि ये आवाजें, लोगों की आवाजें कैसे मीडिया तक पहुंचेंगी? धराली पहुंचने का रास्ता अभी बंद है, जन सरोकारों से वास्ता रखने वाला कोई पत्रकार वहां पहुंच नहीं पा रहा है। सत्ता की दलाली करने वालों को तो हेलीकॉप्टर से पहुंचाकर सब कुछ अच्छा दिखाया जा सकता है, असली तस्वीर कौन सामने लाएगा? सरकार और बीजेपी का सोशल मीडिया देखो या फिर अखबार टटोलो, कहीं धराली के लोगों की आवाज नहीं है। सूचना विभाग के सोशल मीडिया पेजों पर यह दिख रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राहत कार्य युद्ध स्तर पर या प्रभावितों के आंसू पोंछे सीएम ने, और प्रिंट मीडिया की खबरें ये रही। धामी सरकार ने राहत बचाव पर झोंकी ताकत, धामी बोले दीदी रोना नहीं, आपका भाई हमेशा आपके साथ है, या फिर कराहती धराली का बिना देरी धामी ने थामा हाथ। इस देश के नागरिक ये जानने की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कितने लोग हताहत हुए, वहां स्थिति क्या है, पर आप हैं कि धामी की रट लगाए बैठे हैं। ठीक है, धामी मुख्यमंत्री हैं, मीडिया में उन्हें दिखाया या छापा जाना चाहिए, पर कल कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मंत्री गणेश गोदियाल भी क्षेत्र में थे। गणेश गोदियाल ने तो सीएम के सामने समस्याएं भी रखी थी, उन्हें मीडिया ने क्यों गायब कर दिया? और बॉबी पंवार जैसे युवा भी तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, मीडिया में उनकी आवाज कहां है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। और हेली के साथ हमारे भगवान बेचारे वो लोग हैं, वो आईटीबी वाले, मैं ये चोर, मैं तो आज सीधे बोलूं, कल हमने हाथ जोड़ दिए, हमने आज ठान रखे, मैं तो पहले सुरेश चौहान को मारूंगी जूते, आज वो 2 कौड़ी का बन रखा विधायक, और माल उस राज्य लक्ष्मी को मैं फिर 10 बार फोन करती, फिर मैं उसको कैसे कांटेक्ट कर पाऊं भैया वो बताना मुझे। तो मैं तो वो सुरेश चौहान बोल रहा है कि नेटवर्क खोलेंगे हम आज, अगर उसने आज नेटवर्क नहीं खोला ना तो उसको पछोड़ूंगी मैं भयंकर ढंग से। उसको मैंने कल ही बोला था तू किनारे हो जा, मैंने सीधे बोला तू पीछे हो जा सीधे, तो मत आया आगे। वहाँ हीरो की तरह जा रहे भैया, मुकबा में तब दिखा रहे कि जैसे पर्यटन नहीं दिखाते, काले चश्मे पहन के दिखा रहा है कि लो जी ये रहा पर्यटन, हम लोगों की तो जिंदगी, हम लोगों को सब खत्म हो गया, और ऐसे दिखा रहा वहाँ जैसे चले जाते ना, वहाँ नीचे उतर जाते, पैर टूट रखे थे उनके, मुकबा से जाने का रास्ता है धराली जाने का, चले जाते ना वहाँ पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले एक अनुरोध, हालांकि मेरे इस अनुरोध का भी सरकार समर्थक कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि मैं आपदा के मौके पर लाइक कमेंट बटोर रहा हूं। दरअसल वीडियो पर लाइक कमेंट ही हैं जो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वैसे सत्ता से जुड़े लोग इस दौरान पार्टियां करते और नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, शोभा यात्रा के नाम पर। कल देहरादून में जो हुआ वो हम सब ने देखा। बहरहाल
आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और संभव हो तो शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बात बोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आप जानते हैं। यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि यह चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।